क्या आपने कभी ये महसूस किया है, हम अपनी कमियों से इतना क्यों डरते हैं? क्यों हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं? क्यों हमें लगता है कि जो परफेक्ट है वही अच्छा है और जो टूटा हुआ है वो बेकार है? Hello everyone, my name is Nisha and welcome to my channel. भगवान कभी भी किसी को बेकार नहीं बनाते। हर इंसान अलग है और हर कमी के पीछे एक मोटिव छुपा होता है। आज की कहानी सिर्फ एक किसान या उसके दो घड़ों की नहीं है। ये कहानी है हमारी सोच की, हमारी कमियों की और उन खूबसूरती की जो हमें तब दिखती हैं जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं, तब आप इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत साधारण सा था, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी थी। वह रोज़ सुबह जल्दी उठता था, अपने कंधे पर एक लंबा डंडा रखता और नदी की तरफ चल पड़ता। उस डंडे के दोनों सिरे पर दो घड़े बंधे हुए थे। एक घड़ा बिल्कुल सही था, मजबूत, बिना किसी दरार के। दूसरा घड़ा थोड़ा टूटा हुआ था, उसमें छोटी सी दरार थी जिससे रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता था। किसान दोनों घड़ों में पानी भरता और धीरे धीरे घर की ओर लौटता। जब वह घर पहुंचता तो सही वाला घड़ा पूरा भरा रहता, लेकिन टूटा वाला घड़ा आधा खाली हो चुका होता। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा है। सही घड़ा अपने आप पर प्राउड करता था। उसे लगता था कि असली काम तो वही कर रहा है। वह सोचता था, मैं परफेक्ट हूँ, मैं पूरा पानी पहुँचाता हूँ। वहीं टूटा वाला घड़ा हर दिन दुखी रहता था। उसे लगता था कि वह किसान की मेहनत बर्बाद कर रहा है। वह खुद को कमज़ोर समझता था, अधूरा समझता था और शायद बेकार भी। एक दिन उसने हिम्मत करके किसान से पूछा, मालिक, मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। मैं टूटा हुआ हूँ और मेरी वजह से आपका आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। आप इतना मेहनत करते हैं, लेकिन मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। किसान मुस्कुराया। उसने प्यार से घड़े की तरफ देखा और बोला, आज जब हम नदी से वापस लौटेंगे तो तुम रास्ते को ध्यान से देखना। किसान नदी तक गया, दोनों घड़े भरे और वापस लौटने लगा। पर इस बार टूटा हुआ घड़ा रास्ते को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा, रास्ते की उसी तरफ जहाँ जहाँ से पानी गिरता था, छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर वह पौधे सुंदर फूलों में बदल गए। रंग बिरंगे फूल हवा में झूम रहे थे। घड़ा हैरान रह गया। घर पहुंचने के बाद किसान ने घड़े से पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? घड़े ने कहा, हाँ, मैंने फूल देखे, लेकिन इससे मेरा क्या रिलेशन? किसान मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी कमी जानता था, इसलिए मैंने उसी तरफ बीज बोए थे। तुम रोज उन्हें पानी देते। अगर तुम टूटे हुए ना होते तो ये खूबसूरती कभी नहीं होती। टूटा हुआ घड़ा चुप हो गया। पहली बार उसे समझ आया, वह बेकार नहीं है, बस थोड़ा सा अलग है। दोस्तों, यही बात हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। हम अपनी कमियों को छिपाते हैं, लेकिन शायद वही कमी किसी और की ज़रूरत हो। जो इंसान ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लोग उसे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन वही इंसान दूसरों का दर्द सबसे ज़्यादा महसूस कर पाता है। जो धीरे सीखता है, लोग उसे पीछे समझते हैं, लेकिन वही इंसान चीज़ों को ज़्यादा गहराई से समझता है। जो लाइफ में ज़्यादा फेलियर फेस करता है, लोग उसे अनलकी कहते हैं, लेकिन वही इंसान अंदर से सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ज़िंदगी हमें परफेक्ट बनने के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास काम करने के लिए मिलती है।
ज़रा ध्यान से देखिए, पेड़ सीधे नहीं होते, नदियाँ सीधी नहीं बहती, पहाड़ समतल नहीं होते, फिर भी नेचर बहुत खूबसूरत है। तो हम क्यों सोचते हैं कि हमें परफेक्ट होना ज़रूरी? आपकी कमजोरी आपकी पहचान बन सकती है, आपकी कमी किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ एक नज़रिया बदलने की। जब तक आप खुद को यूज़लेस समझेंगे, दुनिया भी आपको यूज़लेस ही समझेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन रियल स्ट्रेंथ दिखनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, भगवान गलती नहीं करते। उन्होंने आपको जैसा बनाया है ना, किसी न किसी खास मकसद से बनाया है। कभी कभी टूटा हुआ घड़ा भी रास्तों को फूलों से भर देता है। तो सोचिए, हमारी कमी भी हमारी ताकत बन सकती है। आप जैसे भी हैं बहुत ख़ास हैं, ठीक है? अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें या कमेंट में अपनी राय लिखें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ निशा, मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुरा